ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਭਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠਰੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜੋ 25, 26, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ यूपी ਦੀ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ जी। टकैत साहब स्वागत है। सत श्रीकाल जी। धन्यवाद सत श्रीकाल जी महाराज जी। टकैत साहब, इस आंदोलन को आप कैसे देख रहे हो? पंजाब से ये उठा, पंजाब के टोल प्लाजों से, रिलायंस के पंपों से, रिलायंस मॉट से ये उठा हुआ आंदोलन पिछले 2 महीने में काफ़ी बड़ा आंदोलन हो गया। अब 1 महीना यहाँ पर भी होगा। कैसे देख रहे हो सारी तस्वीर को? नहीं, ये आंदोलन तो पूरे जैसे ही इनके बिल आए, जो 3 जो बिल आए भारत सरकार के, तो ये मूवमेंट सब जगह चला। ये जी पंजाब में बड़े स्तर पे चला और यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों में, महाराष्ट्र में तो ये धरने प्रदर्शन के रूप में चला। ज्ञापन दिलवाए डीएम के यहाँ, डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, तहसीलों में, उत्तर प्रदेश सरकारों को, तो हर स्टेट में ये आंदोलन चला उसके खिलाफ। तो और ये एक बड़ा जत्थेबंदी फिर दिल्ली की तरफ उसने मूव किया। जी जी जी। अगर हम पहले वाले आंदोलन की बात करते हैं, जैसे 2018 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं कई इल्ज़ाम लगते हैं किसान आगुओं पर, भी कहीं ना कहीं नर्म हो जाते हैं। पर इस टाइम जो हम देख रहे हैं बहुत उल्टी तस्वीर है। क्या लगता है आपको? वो मूवमेंट 10 दिन का आंदोलन चला वो जी, और वो एक किसान क्रांति यात्रा थी जी। वो यात्रा थी कि हरिद्वार से दिल्ली तक हम जाएंगे जी। वो यात्रा 6 घंटे इसी किसान क्रांति गेट पे यात्रा रुकी हो, क्योंकि पुलिस ने डिस्टर्ब करा। और रात को फिर 12 बजे उसको यात्रा को आगे जाने की वो दी। तो यात्रा चला। 3 मंत्री उस टाइम पे यहाँ पे ही आए किसानों के बीच में, और पीएमओ से भी अधिकारी यहाँ पे आए। और ये शुरुआत तो उसी टाइम पे हो गई थी किसान आंदोलनों की। वो एक किसान आंदोलन की एक किस्म से शुरुआत थी वो जी। और ये फिर उसी का ही रूप है कि ये पूर्ण रूप से बड़ा रूप लिया और पूरे देश भर में यह आंदोलन अब फैला। क्योंकि ये कानून लेकर आ गए तो एकदम से जो चिंगारी फैली, और इससे पूरा नुकसान किसानों को होगा। इन बिलों से एमएसपी पे कानून नहीं है, बिल लेकर आ गए तो बड़ा नुकसान किसानों को होगा। तो इसमें एकजुटता पूरे किसान संगठन की आई। जी जी। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। जो बीच वाला रास्ता है, केंद्र बोल रहा है भी अमेंडमेंट्स कर लो, इस कानून में शोध कर लो। आपको क्या लगता है केंद्र कहीं ना कहीं कोई नई चाल चल रहा है, राजनीतिक चाल है, कोई सुप्रीम कोर्ट में मसला चला जाए, इस सारे से आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, उसका जवाब आज दे दिया। जो वहाँ पे कोर कमेटी की मीटिंग थी जी, उसमें जो उनका लेटर आया था, आज उनको चिट्ठी उनकी वापसी दे दी जी। और ये कह दिया कि हम बात करेंगे 29 तारीख में 11 बजे। हमने टाइम दे दिया किसानों ने उनको कि हम बातचीत करेंगे आपसे जी जी। क्या बातचीत रहने वाली है, क्या होगा? क्योंकि पिछली मीटिंग में से कुछ नहीं निकल रहा। किसान इस बात पे हैं भी कानून रद्द होंगे, रद्द करवा के जाएंगे। क्या है, ठोस स्टैंड है कि कहीं ना कहीं कोई नरमी हो सकती है? नहीं, कोई नरमी नहीं है। किसी भी जत्थेबंदी में, किसी भी संगठन के एक भी आदमी जी सरकार के पक्ष में और कानून में संशोधन की बात नहीं करी। सभी लोगों ने बिल वापसी की बात करी है जी। और वही एजेंडा हमने सरकार को दिया है कि बिल वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी लागू हो देश में, और जो एनजीटी के जो कानून हैं, जो खास करके पुराली वाला वो है, उस पर कानून अमेंडमेंट हो, उसमें भी किसानों को रिलीफ मिले। ये सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है और वही लेटर में कंक्लूड करके हमने सरकार को दे दिया। जो कल की तस्वीर देखी है आपने यूपी में, वही तस्वीर जो 1 महीना पहला पंजाब के किसानों के साथ हुआ, हरियाणा के किसानों के साथ हुआ, उस तस्वीर के कैसे देख रहे हैं आप? योगी सरकार की जो भूमिका है। नहीं, वहाँ पे जो घटना वो हुई वो यूपी
वरन जो उत्तराखंड में वो घटना हुई जो कल हुआ, वो उत्तराखंड के किसान वहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि एक पूरी उत्तराखंड के किसान और अपने उत्तर प्रदेश के किसान, इनकी ज्वाइंट कॉल थी 25 तारीख को वहाँ से चलने की। तो उत्तराखंड पुलिस ने उनको वहाँ पर रोका और हम वहीं रामपुर में ही थे, वहीं कैंप हम किए हुए थे। हमने सब लोगों को कहा कि आप रुकना नहीं, आप बैरियर तोड़ो और आगे बढ़ो। तो बड़ी हिम्मत उन किसानों की है कि वे बैरियर तोड़ के आगे बढ़े और फिर एक ज्वाइंट काफिला पूरा उत्तराखंड के किसान थे, जो हमारे तराई के किसान थे, वे थे, और वो सारे फिर दिल्ली तक यहाँ पाए। फिर उनको रास्ते में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। टिकैत साहब, लोकतांत्रिक देश है ये, डिक्टेटरशिप नहीं है, पर ऐसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं केंद्र ने स्टेटों को भी बोल दिया भी आप डिक्टेटरशिप करो? हाँ, ये तो है। रोक रखा है, सड़कों पर रोक रहे हैं, जैसे पंजाब में रोक के, हरियाणा में रोक के, लोग बॉर्डर तोड़ तोड़ के आए जो बैरिकेटिंग थे। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का वो था और ये जगह जगह सख्ताई करते रहते हैं। आज भी कुछ लोग आ रहे थे, रोके थे, और अभी कुछ लोग आगरे में रोक रखे हैं। तो ये सख्ताई तो प्रशासन की चल रही है। आपको क्या लगता है, जो प्रोटेस्ट करना है वो हमारा अधिकार है, इसके ऊपर भी रोक क्यों है? क्यों लग रहा है सरकार का ऐसा रवैया क्यों है? पहले भी सरकारें आती जाती रही हैं। ये अनलिखत पढ़त में कि लिखत पढ़त तो करनी ना पड़े, हम रोक दें, ठीक है। लाठीचार्ज भी ना करें, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी ना करें, और रोकते रहो, डिस्टर्ब करते रहो, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन किसानों को रोकते रहते हैं। लेकिन किसान भी बड़ा सूझबूझ से काम लेता है। जहाँ प्रशासन रोकता है वहीं बैठ जाता है, वहीं अपना भंडारा चलाता है। वो अगले दिन जाने देता है, फिर चलता है, फिर उसको रोकते हैं। तो ये हुआ कि 50 किलोमीटर में 3-3 दिन लोगों को आने में लगे, लेकिन किसान अपना धैर्य नहीं खोला। जो 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, किसान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम इस बात की गंभीरता को देखें, क्या सरकार की मजबूरी है जो किसानों को आंदोलन करने से ही रोक रही है? क्या इतना प्रेशर है जो पूंजीपति लोग हैं? हाँ, यही रहता है कि जो बिल बना दिए, जो कानून बना दिया, वो वापसी हम ना लें, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दे। लोगों को आंदोलन में नहीं आने दोगे तो आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। तो ये रहती है कि भीड़ लोग यहाँ पे कम आए, आंदोलन अपने आप लंबा चलेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं यूपी के, खासकर लखीमपुर की बात कर लें या और जिलों की बात कर लें, भी कलेक्टरों ने ड्यूटी लगा दी, तहसीलदारों और पटवारियों की भी लिखित में दर्ज हो रहा है भी कौन सा किसान गया है, कौन नहीं गया है। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। ये आ रही है, ये रिपोर्ट मिली है। जी। इस पर आपका कोई एक्शन? पुलिस प्रशासन उनके घरों पर जा रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल लिखी जा रही है। तो ये तो होता है, जब आंदोलन चलता है तो आंदोलन में कोई लड्डू तो बटते नहीं। आंदोलन तो होता है, सरकार और भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन है, तो ये तो जंगे मैदान है भाई, इसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता। ये तो लड़ाई है इसमें तो, और लोग बहुत मजबूती से आ रहे, उनके घर पे फोर्स जा रही, वो जा रही, लेकिन उनसे लोग नहीं रुक रहे और लोग आगे बढ़ रहे हैं, आंदोलन को पूरा साथ लोग दे रहे हैं। आपका भी बहुत बड़ा तजर्बा रहा, पहले भी यूनियन के साथ आप मीटिंग करते रहे, भारत सरकार के साथ भी आपकी मीटिंग होती रही। आपने सोचा था भी ये आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगा, ऐसा कोई रूप होगा, ऐतिहासिक होगा? नहीं, इस तरह का नहीं था। जिस हिसाब से लोग इसमें जुड़े हैं उतनी उम्मीद नहीं थी। हमेशा हमारा 2 मोर्चे कच्चे रहे हैं, उसमें कभी कामयाबी नहीं मिली। एक जयपुर जो रोड है, 8 नंबर, वो जो आगरा दिल्ली वाला है वो, और रोड पर तो हम कामयाब थे। हम ये यूपी वाला भी बॉर्डर हमारा ठीक था, हमारा जो सिंगू बॉर्डर है वो भी बढ़िया रहता था, रोहतक वाली जो रोड है वो भी अच्छी रहती थी हमारी, वो सब रोड ठीक थी। हमेशा 2 ही उससे रोड पर हम काबू नहीं कर पाए कभी। और अब के ये हैं कि अब के किसानों ने उस रोड को भी कब्जे में किया है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं। जी। आपको क्या लगता है, अगली क्या रोड मैप रहेगा इस आंदोलन का, अगर किसानों की तरफ से देखें? किसान पीछे नहीं हटेगा। किसानों ने इस आंदोलन को अपने दिल से जोड़ दिया, इसको बिलों को, और सरकार को भी कह दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और किसान अगर बिल हारेगा, यहाँ से हार कर जाएगा तो देश की सरकार हारेगी, और किसान जीत कर जाएगा तो देश की सरकार जीतेगी। इसी से जुड़ गया है इसका पूरा। ये एक वैचारिक क्रांति है
जी ये कोई आंदोलन नहीं इसको आप कह सकते। और जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई हो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये विचार से उत्पन्न वैचारिक क्रांति है और दुनिया में वे क्रांति सबसे बड़ी कामयाबी हुई जो विचार से उत्पन्न हुई, ये वैचारिक क्रांति है। जी जी। आपको क्या लगता है खास करके जो नेशनल मीडिया का इस सारी मूवमेंट में रोल रहा है? काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं क्योंकि अगर हम गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं तो उस पर भी बहुत सारी बातें ऐसी चलाई गई जे लोग खालिस्तानी हैं, जे पाकिस्तानी है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये बातें भी आई सामने। देखो, देश में जब कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा होगा तो बंदूक के नाल जैसा बुलवाएगी वो वैसा बोल ये है। जी। आगे का अगर सरकार की देखते हैं तो सरकार का क्या रहने वाला है? आपको लगता है कोई ना कोई अभी शरारत होगी? जैसे हम सिंघू में कवर कर रहे थे, टिकरी में कवर कर रहे थे, कई बार पुलिस वाले आते हैं, इंटेलिजेंस आती है, सिविल कपड़ों में बिल्ले लगे होते हैं किसान यूनियन के, दारू भी बांटी जाती है, लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन वाली लड़कियां फिरती हैं। आपको क्या लगता है आगे भी सरकार, वैसे तो जितनी भी सरकार ने कोशिशें की हैं सारी किसानों ने नाकाम की हैं, पर आगे लगता है कोई शरारत होगी कि हो जाएगा सब कुछ? नहीं, हमको जो वॉलंटियर है और जो अपना नेटवर्क है किसानों को वो हमको सक्रिय रखना पड़ेगा। जी। इस तरह के गलत एलिमेंट्स संगठन के अंदर ना घुसें। अभी यहाँ पे भी 3 दिन पहले जी गाड़ी के ऊपर शराब पी रहे थे जी और खुले में ही शाम के टाइम ही जब उसका पता करा गया तो पुलिस का जवान था, सिविल ड्रेस में था। तो इस तरह की शरारत होती है, उसकी हमें अपने जो लोग हैं उनको निगाह रखनी पड़ेगी। जो वॉलंटियर्स हमारे हैं, जो अपने लोग रहते हैं, सभी वॉलंटियर हैं यहाँ पे। कोई आदमी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा कोई काम नहीं, काम उसका भी है। आपको देख रेख करनी है क्योंकि हर दूसरा आदमी अनजान है जी। तो हमको उसको शक की नज़र से देखना है कि कौन है, क्या है, कहाँ से आया। तो उसको हम अगर टोक लेंगे तो उसको मनोबल डाउन हो जाएगा, अगर गलत आदमी है तो पकड़ में आ जाएगा। ये हमको सक्रियता निभानी पड़ेगी अब। जी जी जी। आज हम जैसे देख रहे थे रोड को लेकर काफ़ी गहमा गहमी हुई प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और किसान नौजवान भी थे। नौजवान जोश में कई बार होश खो बैठते हैं। क्या बात थी वो भी बता दीजिए। वो ये था कि जो कल लोग मूवमेंट्स आए वहाँ से जी, जो पुलिस ने उनके साथ में होकर तो उसका गुस्सा उन लोगों को था कि हम ये करेंगे। उनको समझा दिया, जो नौजवान थे उनको समझा दिया। जो जत्थेबंदी बाहर से आई थी कल उनको बता दिया कि जो कमेटी का यहाँ पर निर्णय आप उसी निर्णय का पालन आपको उस पर करोगे। जी। लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, खास करके यूपी के और बिहार के, जहाँ और स्टेटों के, पंजाब और हरियाणा तो सभी सारे जहाँ पर आ गए हैं, और स्टेटों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों को अब निकलना चाहिए घरों से। ये एक बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में शरीक हों और आए, इसमें भागीदारी अपनी निभाएं। यहाँ पर आने कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा तो हमको कामयाबी मिलेगी। जब भी आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो मूवमेंट खत्म हो जाता है। जी, धन्यवाद आपने। धन्यवाद। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।